निमाई पाठशाला की जय हो। आप सबका स्वागत है। क्या आप मुझे सब सुन पा रहे हैं? मैं जो कुछ लोगों को देखा है स्क्रीन में, क्या सब सुन पा रहे हैं मुझे? विपिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? और हमारी शक्ल भी दिख रही है क्या? आप सभी का निमाई पाठशाला में बहुत-बहुत स्वागत है। अ, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक विद्यार्थी की तरह, और आज एक नए निमाई पाठशाला की प्रक्रिया को शुरू कर रहा हूँ, जो कि प्रक्रिया है, अ, हम सभी लोगों ने इस निमाई पाठशाला की प्राचार्या श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी से जो सीखा है। कोई भी सीखना तब महत्वपूर्ण होता है जब हम उसे आगे भी सिखा सकें, आगे उसे बढ़ा सकें। तो मैं, अगर वो प्राचार्या हैं, तो मैं एक अध्यापक की तरह आप सबके बीच उपस्थित हूँ, और आप सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब भी ऐसे ही धीरे-धीरे अध्यापक की अपनी भूमिका का निर्वाह करें। निमाई पाठशाला के आप विद्यार्थी हैं, पर ऐसी भी एक व्यवस्था बहुत जल्दी निमाई पाठशाला के अंतर्गत की जाएगी, जो कि इसके टीचर ट्रेनिंग का स्वरूप होगा, जिससे आप निमाई पाठशाला के अंतर्गत ही अ, आपको एक कक्षा दी जाएगी, जिसमें आप 20 विद्यार्थियों को लेंगे, और उनमें से कुछ लोग अ, किए हुए विषय का रिवीजन करेंगे, और कुछ लोग जिनका अध्ययन अध्यापन छूट गया है, इस तरीके से उसकी विभिन्न कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। तो आज श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी का एक तो कुछ स्वास्थ्य प्रतिकूल रहा, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज प्राचार्य की आज्ञा का को मान के अध्यापक की तरह आप सबके लिए कुछ विषय को आगे बढ़ाऊं। निमाई पाठशाला किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटनी चाहिए, ये उनका डेडिकेशन है। तो टू रिस्पेक्ट द डेडिकेशन, मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ, और मैंने प्रयास करूंगा कि मैं उनके अप टू द मार्क, जिस तरह
क्या आप मुझे फिर से सब सुन पा रहे हैं? और मेरी शक्ल भी दिख रही होगी, आई होप। थैंक यू। मुझे भी संकेत मिला कई लोगों से, वंदना जी और सबसे, कि सुन पा रहे हैं। तो आई डोंट नो आपने पहले मेरी कितनी बात सुनी, बट तो मैं आज आप सबके बीच निमाई पाठशाला के सत्र को लेने को तत्पर हूँ एज अ टीचर अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्रिंसिपल, और आई विल ट्राई टू बी अप टू द मार्क जैसा आपको पहले पेश होता है। प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा, ये मेरी पहली कक्षा है एज अ टीचर। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो मुझे जो का पाठशाला का क्रम बताया है उसमें सबसे पहले मंगलाचरण हम सब लोग करते हैं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, मैं अब वो क्या करते हैं मुझे तो वो ध्यान नहीं, मैं अपने हिसाब से करूंगा। आप सब मेरे साथ ठाकुर जी का स्मरण करें, और जब किसी का मंगलाचरण अच्छा होता है तो वो कार्य भी अच्छा होता है। तो सभी लोग बद्धांजलि पूर्वक राधा रमण जी का स्मरण करें और आज का मंगलाचरण करें। स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमा लुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति श्रीराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिपृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राधानाथ समारंभां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता सुगीता कर्तव्य
किमन्यै शास्त्रविस्तरै स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिश्रित एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज की निमाई पाठशाला में आप सभी लोग का पुनः बारंबार स्वागत है। मेरी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ लगभग 176 लोग उपस्थित हैं, जो अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप सब लोगों का सबसे प्रथम दायित्व है कि हम प्रयास पूर्वक इस निमाई पाठशाला की यही गुरु दक्षिणा है। श्री कृष्ण भी गुरु दक्षिणा देते आए हैं, श्री राम भी गुरु दक्षिणा देते आए हैं। इसकी यही गुरु दक्षिणा है कि हम इस संख्या को विस्तृत करें। और मैं अब ऐसे प्रयास में हूं कि 175 की जगह 1075 हो, फिर 1,75,000 हो, ये कितने भी हों, हम सबका टारगेट है कि 6 अरब की जनसंख्या है, तो टारगेट जो है वो 6 अरब का है। आई थिंक उसके लिए नया जूम भी बनाना पड़ जाए, पर शायद ठाकुर जी उसकी कृपा करेंगे। और 6 अरब मिनिमम टारगेट है। जब श्रीमन महाप्रभु पशुओं को नृत्य करा सकते हैं, हाथी और शेर भी उनके कीर्तन पर नृत्य कर सकता है, तो ये हमारा मिनिमम टारगेट है 6 अरब का। और मैक्सिमम टारगेट तो फिर अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञात ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन, ये जितने लोग हैं सब जुड़े। खैर, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कुछ मैसेज पॉपिन्स हो रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, पर आई थिंक सबको आ रही है। जिसको नहीं आ रही वो अपना कनेक्शन खुद देखे, अच्छे कनेक्शन में रहिए तो सबकी आवाज आती रहेगी। ये कनेक्शन वाईफाई का भी है और इंटरनल हार्ट का भी है। आवाज दूसरे की तभी नहीं आती जब कनेक्शन बिगड़ जाते हैं, इसलिए कनेक्शन अच्छा रखिए तो दूर से भी सबकी आवाज आने लगेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ऐसा निर्देश मिला है हमारी प्रधानाचार्य महोदय से कि हम इसके बाद भगवत गीता मंगलाचरण करते हैं, जो कि 2 श्लोकों के रूप में आपने इस व्यवस्था में रखा है। तो मैं निवेदन करूंगा होस्ट अनहोस्ट की व्यवस्था। हाँ, अब मेरा अनम्यूट हो गया, तो मैं अब ये बालक कहाँ भाग गया? अभी तो यही दिख रहा था। चलो, तो मंगलाचरण का जो सबसे पहला श्लोक है, मेरी जो एकम शास्त्रम श्लोक है, वो मैं प्रार्थना करूंगा। ये कहाँ गया? भाग गया वो बालक, तो लॉग आउट कर गया मेरा नाम सुन। धनंजय, धनंजय अभी यहीं था। If Dhananjay can hear me from the car, I request you to recite the Ekam Shastram as a Mangalacharan of Gita. प्रणाम महाराज जी। स्वागत है बेटा। सॉरी महाराज जी, मैं एक्चुअली शो है तो ट्रेवल कर रहा हूँ, इसलिए कार में बैठा हूँ आज। अरे मैं भी शो ही करना बैठा यार, इसलिए तो तुझे जी महाराज जी। Who else is sitting in your car? my mother and my sister. Excellent. So that's a good thing. चलो आगे बढ़ो। एकम शास्त्रम। जी महाराज, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जय हो, वेरी गुड। चलो धनंजय, हैव अ सेफ ट्रेवल। तू गाड़ी तो नहीं चला रहा था? हाँ फिर ठीक है, ओके दैट्स फाइन, यू आर अनम्यूटेड ऑलरेडी। सो नाउ आई जी रिक्वेस्ट फॉर वसुदेव सुतम देवम टू अनूप ओझा जी। आपका आपका पंखा बहुत जच रहा है मुझे ऊपर, दो दो दिख रहे हैं परछाई में। एकम नहीं ये तो हो गया वसुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम वाह महाराज। बहुत बढ़िया। आप गुजरात से हो जी? नहीं, बक्सर से महाराज जी। बक्सर से, अच्छा। वो जो आपने चाणूर था ना, वो र हो गया ण की जगह, मतलब र आपने कहा ण की जगह र, तो इसलिए हमको ऐसा लगा, ऐसा ऐसा गुजरात से जब ज्यादा जो लोग होते हैं वो ण और र में अंतर कर जाते हैं। जी महाराज तो जी। आप ध्यान दीजिएगा। कंस आप चाणूर। सबका मंगल। हाँ हे गोपाल राधा रमन लाल, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अब आप सबको हम गीता की इस कक्षा में स्वागत कराते हैं। भैया हमारी प्रधानाचार्य से कंप्लेन मत कर देना अगर हम अपनी ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो रहे हो। तो मैं अभी हम सबको जो निर्देश मिला है उसके अनुसार, भैया वो तो कॉन्फिडेंट होती है, मैं तो अपना नोट वोट बना के बैठा हूँ। तो मेरी प्रार्थना है, आप श्री गीता जी के एक पहले श्लोक से 41 श्लोक तक का पाठ सीख चुके हैं, एंड आई होप आप सबके पास पुस्तकें होंगी। तो हम सब लोग से ये पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। रैंडमली मैं आपसे पूछूंगा और आप उस श्लोक का उच्चारण मुझे सुनाइएगा। और मुझे नहीं पता कि अर्थ भी सुने जाते थे कि नहीं। अगर अर्थ नहीं सुने जाते थे, मेघा मुझसे कहती है नहीं सुने जाते थे, तो आप बच गए, तो अच्छी बात है। आप सब पहला श्लोक मैं निवेदन करूंगा श्रीवत्स साहू से। आपकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी खुश कर रही थी। श्रीवत्स साहू पहला धृतराष्ट्र वाचक है। महर्षि मंगल हो बेटा। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवस्यैव किं कुर्वत संजय। जय हो। अर्जुन अरोड़ा दूसरा बोले। क्षमा करें महाराज जी, मैंने पिछली बार से कक्षा ज्वाइन किया। ओ अच्छा, नो प्रॉब्लम। पिछली बार कौन सा श्लोक हुआ था? 37। वो मैं आपसे बोलूंगा जब 37 में पहुंचेंगे। हाँ जी। तो मैं ये कनिका से प्रार्थना करता हूँ कि वो दूसरा बोले। राधेश्याम महाराज। राधेश्याम लाली। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। क्या बात है, वाह। आप कहाँ से हो? पंजाब से, लुधियाना। चंगा, सब घर में बढ़िया? हाँ जी, सब बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलो चंगा। तीसरा नीरू जी सुना मैं। नीरू गोयल जी। प्रणाम महाराज जी। जय हो भी जी। दसो हाँ की सुनाना है तुमने? पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमुं व्यूढा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। माता आप व्यूढ़ाम व्यूढ़ा बोल गए, तो आपको बोलना है व्यूढ़ाम। म एक आधा म बिंदी लग रही है ऊपर। व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वेरी गुड। अब समीर लाटकर जी, अत्र शूरा। जी। जय हो, बोलो भैया। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हाँ अब दूसरा आप सुनाओ। आपके बगल में भी तो बैठी है आपकी घरवाली। केतुश्चकितानः काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजीति कुन्तभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः। पुरोजित कुंती भोजश्च।
पुरुजित कुंज शेबश्च नरपुंगवः। धन्यवाद, जय प्रणाम हो। महाराज। पुणे में सब ठीक? जी महाराज जी जी। महाराज। ठीक। अरुणा जी से प्रार्थना है, आगे कहें। प्रणाम महाराज जी। मंगलो माता आपका। युधामन्युश्च युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जय हो। आप कहाँ से माता? हरदोई यूपी। अरे दो ही। जय हो। अरे आप तो हमारी घर की हो। वेरी गुड। वृंदा वृंदा लोकवानी जी, आगे बढ़े। अस्माक। राधे श्याम लाली। अस्माकं तु विशिष्टायै तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। जय हो वाह बेटा। आपने जो अस्माकं तु विशिष्टा ये है, आपने उसमें दो यही कह दिया, बस इतना ध्यान दीजिएगा आगे से। इट इज 1A नॉट I। ठीक है। अब भवान भीष्म कमलेश रोहरा जी, आपके हेडफोन सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। प्रणाम महाराज जी। जय हो आपकी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी ऐसी प्रार्थना है, जो सीरियस स्टूडेंट है, जब दूसरा कोई बोले ना तो आप साथ के साथ में जो अनम्यूट वाले भी बोल लें, उससे आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और मैं उसमें कोई संशोधन बताऊंगा तो आपको अच्छा रहेगा। आपने कमाल किया। कमलेश जी कहाँ से हैं आप? मैं भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र। वाह, भिवंडी से, क्या बात। भिवंडी हम आए थे एक बार बहुत समय पहले, हमारे वहाँ एक रहते बालक, हम मिलेंगे आपसे। चलिए, भवान हो गया। अब अन्य च ये सुनाएंगे निशा गुप्ता जी। राधेश्याम महाराज जी। राधेश्याम। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। वाह जय। आप ठीक हैं? आप कहाँ से हैं आप? भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई से। वाह, वहाँ वो प्लांट ठीक चल रहा है जी। मंगल हो आपका। अच्छा, ये आकांक्षा जायसवाल जी अगला श्लोक है। प्रणाम। मंगल हो आपका माता, मंगल हो। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तत्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हेलो। हाँ हाँ चलो। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा सुन लिया मैंने। आपने अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। वेरी गुड। इसमें एक संशोधन था, मैं इधर रह गया वो। खैर, अब आगे अनये सूच ये सुनाएंगी गौरवी कक्कड़। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जय हो। आप कहाँ से हो लाली? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अरे बगल में है फिर। वेरी गुड। घर में सब ठीक है? जी महाराज जी। अरे भैया, ये कोई बाबरा हमको बार बार फोन करी जाता है यार। अगर निमाई पाठशाला में तो मत करो। तो अब मैं प्रार्थना करूंगा तस्य संजयन। ये अजय जी सुनाए तस्य संजयन। अजय। बोलो अजय भैया। मंगल हो भैया, बोलिए। संजने यशं कुरु वृद्धं पितामह सेनादं विनोदश्च शंखं दद्मो प्रतापवान। एक बार फिर से सुनाइए, इसमें थोड़ी सी शुद्धि की जरूरत थी। तस्य संजन्य हर्षं कुरु वृद्धं तस्य पितामह। संजनयन। तस्य संजनय हर्षं कुरु वृद्धं पितामह कुरु वृद्धः।
कुरु वृद्धः, कुरु आप मेरे साथ वृद्धः बोलिए, तस्य तस्य संजनयन संजयनन् हर्षम हर्षं कुरु कुरु वृद्धः वृद्धः, पितामह हाँ, सिंहनादं विनोदश्च सिंहनादम सिंहनादम सिंहनादं विनोदोश्च विनोदोच्चै विनदोच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। वेरी गुड, प्लीज प्रयास कीजिएगा। क्लैप करो भाई इनके लिए, सब घर में बैठे। हाँ, जी महाराज जी। जय हो। हाँ निशिका, लाली, अगला सुना। राधेश्याम। राधेश्याम, तेरी मैया पिताजी तो अभी हमारे पास ही थे बेटा, तो ठीक है, उनको मिस तो नहीं किया? ततः शंकाश्च भैर्यश्च पन्वानः गोमुखा सह सेवा भयन् हन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। वेरी गुड, क्या बात है। अब आप रूपाली सक्सेना जी, अगला सुना। राधेश्याम। हाँ लाली बोलो। तथा श्वेतेर्हरियुक्ते महती सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रधत्मुता प्रधद मतुः। मतुः। हाँ, श्री अलका सिंगला जी, माता जी आप हम पे कृपा करें। राधेश्याम। राधेश्याम मैया, क्या बात है, आपकी आवाज सुन के आनंद आ आपकी गया। कथा सुनी राधेश्याम, आपकी आज कथा क्या समाप्त। मेरा आने कड़क का आवाज है आपकी। और एक बार मैं आई थी, माता जी से भी मिली थी, आप नहीं थे, मैं आई थी आपके अरे आश्रम। हमारी स्क्रीन पे आप गायब ही हो गई, पता नहीं, दिख नहीं मैं रही हमको। पानीपत से नहीं, मैं पानीपत से अलका सिंगला। अच्छा हाँ, मैंने पानीपत से लैपटॉप का मतलब नहीं है ना, आगे हाँ, सुना। पानीपत से अलका सिंगला। जय हो माँ, सुना। कौन सा नंबर था सर? ये तो यार हम भी भूल गए माता। मैं भी भूल गई। 14th नंबर। हाँ 14 नंबर सुना भाई। तथा माँ जी 14th हो गया, 15th सुनाना है। 15 सुनाना है। कौन बोला है? अनूप बोला है। पंचजन्यम ऋषिकेश 15 सुना, 15 भैया। पंचजन्यम ऋषिकेश पांचजन्यम पंचजन्यम पांच पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। और सब अपना माइक बंद करें, 2-2, 3 की आवाज आ रही थी। माँ हमने बहुत जोरदार सुनाया, बिल्कुल बैटल ऑफ पानीपत हमको याद आ गई आपकी आवाज। हमने ज्ञानानंद के उधर रचना दीदी से पूरी वो सीखी, और निमाई पाठशाला से भी सीख रही हूँ मैं। वेरी गुड। तो आप हमारी, क्या बात है, सब सीख। मैं तो जब आपको बस पांचजन्यम पर ध्यान देना माँ, पांचजन्यम, ठीक है। मैं प्रार्थना करूंगा अनंत विजयम राजा। अब ये सुनाएगी भक्ति सेमल, ये 2 लाली जो बैठी है एक सी टी शर्ट पहन के। प्रणाम। प्रणाम। बोलो, सुना बेटा। पहले एक बहन सुना, फिर दूसरी। अनंतम विजयम राजा अनंतम नहीं है लाली, अनंत है। हाँ, अनंतम विजयम राजा अनंत विजयम अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवस्य सघोष मणिपुष्पको। बहुत बढ़िया। सुघोष है, सघोष नहीं, सुघोष है। अक्षर को बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखना चाहिए। वो अक्षर सामने आपके ना अपना बताता है, मैं ऐसा हूं बता। तो अगर हम कभी कभी किसी अक्षर का एक मात्रा गायब कर देते हैं, तो बताइए कैसे होता है। जैसे आप बाल कटाने वाले के पास बाल कटाने जाओ, हमारे विपिन जी बैठे हैं, वो दाढ़ी बनाने जाएं और दाढ़ी बनाते 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 उनकी मूंछ ही काट दे, तो कैसा बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए अक्षर को बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। काश्च, तेरी बहन सुनाएगी। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। क्या बात है बेटा, तेरा नाम भक्ति है? श्यामल। श्यामल, और वो तो भक्ति थी। वाह, ऐसी श्यामल। कहाँ से आप दोनों? नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़, हाँ हाँ, हम तो पहचान गए। अरे हमको वहां मिली थी रसोत्सव में। वेरी गुड।
ठीक है। द्रुपदो, अब द्रुपदो सुनाई गौरांगी चक्रवर्ती। दंडवत प्रणाम गुरुदेव खूब। आपने भालोआशी जी। सुना। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक पृथक। वेरी गुड, क्या बात, बिल्कुल ये आती रहती है इसकी मैया के साथ, ऐसे ही जो आता रहता है उसका उच्चारण भी अच्छा होता रहता है। तो अब अगला श्लोक है सघोषो, किसको बोला जाए? प्रियंका जोशी जी, आप बोले। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप कहाँ से हो लाली? प्रभु जी मैं हरिद्वार उत्तराखंड। आओ वाह, जय हो, जय माँ गंगा। सब बोलिए भैया, गंगा मैया की जय। हाँ, आज सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्युनुनादयन्। तुमुलो व्यनुनादयन्, व्यनु व्यनु व्यनुनादयन्, तुमुलो व्यनुनादयन्। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप हरिद्वार में सब ठीक है? हाँ जी, आपकी कृपा है प्रभु जी। अरे हरिद्वार में तो गंगा मैया की कृपा है। अथ व्यवस्थितान, अब ये हम प्रार्थना करते हैं, ये ऋषभ बंसल। प्रणाम महाराज जी। मंगल लाला बेटा, सुना। अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरो। धनु, धनु के बाद अटक गया और आपने प्रवृत्ते बोलना है। प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। वेरी गुड। आप कहाँ से बेटा? अमृतसर से महाराज जी। ओ तुझे साड़ी मुंडे सीखे फिर तो चंगा, बहुत बढ़िया। खूब ਤੁਹਾਡਾ अमृत बरसा देता तुसी। ऋषिकेशम अनुज बेटा बोल, गौशाला में बैठा है तू? कहाँ बैठा हमारी अनुज? अनुज शर्मा, इसका अनम्यूट नहीं हो रहा शायद, किसी और का हो गया। चलो फिर कोई और सुना दे अनुज, जब तक इसका फिगर आउट होता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा शिवानी चौधरी। प्रणाम महाराज जी। मंगल लाली। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते अर्जुनोवाच सेनयोर्योर्भयोर्मध्ये यात् रथं स्थापयित्महेच्युत। बीच बीच में किसी का अनम्यूट है तो वो बंद करें, किसी और की भी आवाज आ रही थी, प्लीज ऐसा ना करें। आपने बहुत अच्छा बोला, आपका स्वर अच्छा था। ये टीवी कौन सुन रहा है भाई? एक बार सबको सब अनम्यूट हो जाइए। कौन का म्यूट खुल गया है? चुप रहना तो बहुत बड़ी साधना है भैया। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला श्लोक है यावदेतान। मैं प्रार्थना करूंगा किसी को, श्री दिनेश शास्त्री जी से, आप हम सब पे कृपा करें जी। राधे राधे। राधे राधे भगवान। श्रेयांश जी अपना म्यूट करिए। हाँ सॉरी सर, अपने आप हो रहा है। हाँ अपने आप ऐसे कैसे हो रहा है? ਤੁਹਾਡਾ फोन है, दोनों संभालना नहीं आता है। हाँ चलो चलो, सॉरी दिनेश शास्त्री जी महाराज। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुः कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। वह क्या बात है, आपको बहुत सुंदर, आपका उच्चारण बड़ा शास्त्रीय था। जय हो। मैं, आप कहाँ विराजते हैं भगवान? जी महाराज जी, अम्बाला में। अम्बाला, अरे बहुत सुंदर, क्या बात है, आपका मंगल हो। मैं संजय उवाच मैंने बोल दिया, अब वहीं से शुरू करिएगा। मैं गीता अरोड़ा से कहता हूँ वो आगे बोले।
एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशं भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयतस्तुत्तमम्। हाँ, थोड़ा गुणाकेश न भारत अभ्यास आप और करोगे अच्छा रहेगा। मंगल मंगल हो आपका। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री योगिता जी से। हाँ, भीष्म द्रोण प्रमुखतः। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण माता। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्य संवेतान् कुरुन् इति। उवाच पार्थ पश्यैतान्, बोलिए एक बार मेरे साथ। पश्य एतान् संवेतान् कुरुन् इति। वेरी गुड, मंगल। अब जो जिन लोगों ने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं वो बच के कैसे भाग सकते हैं? ऐसा तो ठीक नहीं है बात। ये तो मेरे ये पता नहीं सामने है कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। ये मन सुधीर महेंद्रू अपनी बढ़िया डीपी लगा के बैठा है, कैमरा इसका बंद है। पता चलेगा जिनके कैमरे बंद होते हैं वो सच में बैठे होते हैं कि केवल फोन चला करके अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अगला श्लोक सुनाए। देखो देवता की पोल खुल गई आज तो, जब सब बैठे। हाँ बोल रहा है बेटा, बोल। ये ऑन लॉग इन करके और ये अपना फेसबुक चला रहा होगा। तो मैं प्रार्थना करूं चेतना सोनी आगे का श्लोक सुनाई। तत्र पश्यति तान पार्थ पितरन्। ओ आ गई देवता माता प्रकट हो गई। सुधीर महेंद्र प्रकट हो गई। और रुक जा चेतना, रुक जा तो भी रुक जा इसके बाद। हाँ सुधीर महेंद्र जय हो, आपका स्वागत है। हाँ तत्र पश्यति तान् पार्थ पितरन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् न पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। हाँ और अभ्यास करो बीवी। आपने सब ना कर दिया, ना बेटा न, उल्टा अर्थ हो गया आपके उच्चारण में, अर्थ उल्टा हो गया। मतलब वो कह रहे हैं न आधा है, न पूरा नहीं। तो मेरे साथ एक बार बोलिए आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस तथा सखी। महेंद्र जी सीखें जी गुरुदेव राधा वृंदेश की सेवा कर रहे हो जी, कृपा है आपकी। वेरी गुड। चलो अब आगे पूछा जाए। चलो एक तो कोई प्रकट हुआ। तो चेतना सोनी अगले का श्लोक सुना दे बेटा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्वशुरान् सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। वेरी गुड। और आप ठीक हो? हमारी दिल्ली वाली कथा में कौन सी बात अच्छी लगी? सारी। ऐसे सारी हरी तो मेरे रोज 200 लोग बोलते हैं। एक बात बता। एक बात बस यही कि कथा में सबसे ज्यादा ध्यान से बैठना चाहिए, कुछ मिले ना मिले पर ध्यान से सुनना चाहिए। ये हमने कौन से दिन बोला था? ये तो याद नहीं। आज ध्यान से सुनना आगे से। ठीक है। अब कृपया परया विष्टो ये श्लोक सुनाएंगे अभिलाषा गुप्ता जी। महाराज श्री समय हम अपनी गौशाला में हैं, इसलिए आप कनेक्ट भी हुए हैं कि आप अपनी गौशाला में अपने हनुमान जी के दर्शन करा लें। आज महाराज जी जय हमारे हो यहाँ हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी की मैया श्लोक सुना। बोल सब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी भी आज हमारे बताओ विद्यार्थी निमाई पाठशाला के विद्यार्थी हैं आप सबके साथ। चलो सुना माता श्लोक सुना तू पहले। ले दर्शन करा के म्यूट है कहीं ये तो।
माता श्लोक सुना अगला। अजय देख क्या सी जा रही है, श्लोक तो सुना नहीं। चलो अच्छा, शैलेंद्र झा जी आप सुनाइए श्लोक। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं अर्जुन उवाच, पहले अर्जुन उवाच बीच में रह गया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम्। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम्। शोष्यति। वेरी गुड। हाँ, सीदन्तिमं गात्राणि, ये तो अगला श्लोक था। चलो इसको पूरा कर दो। हाँ, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। जय हो आपको। कहाँ रहते हैं आप? ओ जी, वैसे तो बिहार से हैं, बेनीपट्टी से। आप गए थे वहाँ पे? अरे बेनीपट्टी तो हमारे महाराज। ठीक है मैन जी। हाँ जी ठीक है। जय हो, बहुत हमारा दंडोत के नाम से। अच्छा, ये आदि आदि खट्टर माता, आप अगला श्लोक है। माँ आपका म्यूट है प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च माँ ये परिशुष्यति। वाला श्लोक कह दिया था इन्होंने, और ये आपने आधा आधा श्लोक बोला। आप बोलिए गांडीवम। गांडीवम श्लोक सुना है जी। गांडीवं संसरेते हस्ता वाक्यवचेव। हाँ, आप मेरे साथ बोले माँ। गांडीवम गांडीवं संस्रते संसरते हस्ता 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 त्वच्चैव त्वचैव परिदह्यते परिदह्यते न च शक्नोम्य न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव भ्रमतीव च मे मनः। च मे मनः। आपके ठाकुर जी पीछे बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप कैसी हैं माँ? बढ़िया, आप बिल्कुल, बहुत कृपा है ठाकुर जी की। जय हो, वेरी गुड। सॉरी साक्षी महाराज जी, चोपड़ा, सॉरी, इस बारी कुछ क्लियर नहीं है श्लोक। आप अभ्यास करें माँ। आप बहुत जी अच्छे, आप ध्यान से सुन रहे हैं। जी आप जी कोशिश, रोज की आवृत्ति में अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे ना हर संडे, कुछ दिन जी में जी अपना काम बन जाएगा। जी। साक्षी चोपड़ा अगला श्लोक सुनाओ। नाचो शक्नोमयवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमितानि च ये क्या आगे पीछे कर पश्यामि। रहे हैं? ये श्लोक हो गया माँ। आप आधा श्लोक ऊपर का बोल रहे हो, आधा नीचे का बोल रहे हो। आपने बोला निमित्तानी, यहाँ से श्लोक शुरू होता है। जी महाराज जी। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्ममाहवे। हाँ, वेरी गुड। हत्वा स्वजन महावे, बहुत सुंदर। आगे का श्लोक सुनाएंगे विभूति। विभूति माता जी आप सुनाइए। वेरी गुड। अंशु कुमारी अगला श्लोक सुनाए। तो आप जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणां सक्यत्वा धनानि च। ठीक है आप बेटी? ठीक है लाली? हाँ, ये आईफोन नाम जिसने लिखा हुआ है, बढ़िया, 2 कंठी उसके गले में, ये बालक सुनाए। आईफोन, हाँ महाराज जी राधे राधे महाराज जी। बेटा आपका आज नाम मेरी क्या? जो हमने पहली आईफोन नाम है? नहीं महाराज जी, मेरा नाम केशव है, वो मैंने अभी बनाई थी आईडी। अच्छा, आपने पहली क्लास अटेंड नहीं करी? जी महाराज जी। ओ चलो कोई बात नहीं, तो वो सुनो अभी मैंने अभ्यास आपसे 23 तारीख को दीक्षा ली थी महाराज जी। हाँ अच्छा, आप मेरे साथ बोलिए। अब अगला श्लोक मैं आपसे बुलवाता हूँ। बोलिए। आचार्य आचार्य पितरः पितरः पुत्रा
पुत्रा तथैव तथैव च पितामहा च पितामहः मातुला मातुला स्वशुरा श्वशुरा पौत्रा पौत्रा शाला शाला संबंधिनस्तथा संबंधित नमः संबंधिन संबंधित तथा। तथा। ठीक है, बढ़िया। अब मैं प्रार्थना करूं निर्मल अग्रवाल जी, हमारी बड़ी बीवी जी हंसराज बीवी जी बोलेंगे अगला श्लोक। कंदो अपि मधुसूदन अपि जय हो बीवी जी, तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? आगे मारे बहुत बढ़िया। जय हो, मंगल। श्री परिसीमा माशरू जी प्लीज अगला श्लोक है। बीजी तुसी म्यूट कर लो, तुसी म्यूट करो, थोड़ा अभी तुसी म्यूट करो। हाँ आप बोलिए परिसीमा राधे जी। राधे महाराज श्री। राधे 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 राधे। मैं गुजरात से हूँ। हाँ आप जूनागढ़ ठीक है? गुजरात सारू छे? सारू छे, बढ़िया। बढ़िया, બધા મજા આવી ગયો। आगे श्लोक बोलो। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैतानातायिन। वाह, आपने संभाल लिया अंत में, बिल्कुल गिरते श्लोक को पकड़ लिया। वेरी गुड। कहाँ से आप? गुजरात में? गुजरात में जूनागढ़ से हूँ। मोरारी बाबू की जय हो। कथा में सब सुनती हूँ, तो आपके यहाँ हुई थी, तो मुझे हाँ। आपको मिलने की बहुत इच्छा थी। आप और माता जी से मिलने, तो मैं हर रविवार को मिल लेती हूँ। बस आज आप हमसे भी मिल ली, हमारा हाँ। मजा हो गया। हमारा हमको खूब गुजरात के सब हर मिठाई की रविवार खबर आ में गई। अटेंड कर थेपला लेती हूँ आपकी ढोकला सब क्लास। खा लिया हमने। जय हो शशांक सोनी माता, अब हम आपसे फिर मिलेंगे। शशांक अगला श्लोक बोला। आप म्यूट कर लीजिए माता जी। राधे राधे महाराज जी। बोल बेटा। राधे राधे। तस्मन्नात्राः वयं हन्तु धातराष्ट्रनः बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव। जय हो, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो बढ़िया। आकांक्षा जायसवाल जी अगला श्लोक करें। आकांक्षा जी बोलिए। कहाँ गई है माता? हाँ, आकांक्षा जी बोल रही हैं क्या? जी बोलिए आकांक्षा जी। माता बोलिए, आकांक्षा जी बोलिए। हाँ, यद्यपेते यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलश्रयं कृतं दोषं पितृद्रोहे च पाठकम्। पितृद्रोहे च पातकम्। आप कहाँ से माता? बॉम्बे, मुंबई से। बॉम्बे से। मुंबई। बहुत बढ़िया। अभी अभी हम सबको प्रिंसिपल मैडम चेक करने आई थी। आप सब सावधानी से पढ़िए, उनकी नजर हम सबके ऊपर है, सबको फाइन लग जाएगा। वो बेटा कहाँ गया? कथम बाल, वो जो हमारा एक बालक था जो बोला मैंने 36-37 श्लोक से ज्वाइन किया है, मैं उसी बालक से रिक्वेस्ट करता हूँ अगला श्लोक बोले। अर्जुन बोलेगा अगला श्लोक। स्वयं अर्जुन बोल रहा है, क्या बात है। अर्जुन नहीं ये बोले, और अर्जुन बस वो अरोड़ा नहीं था, इतनी सी बात है। ठीक, बोलो। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यधिर्जनार्दनः। जय हो। वाह बेटा, सच ए नाइस प्रोनाउंसिएशन। आप कहाँ से हो? लुधियाना, पंजाब। ओ बहुत बढ़िया। सब क्या बात, सब इधर पंजाबी पुत्र हैं इधर सब। मैं प्रार्थना करूंगा, अब किससे करूं? हाँ, श्री इंदिरा
मवादिया जी से अगला श्लोक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माता, प्रणाम प्रणाम माँ। राधे राधे। राधे राधे। श्लोक सुनाइए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कुत्सं अधर्मो विभवात्। बहुत सुंदर, क्या बात है। आप कहाँ से माता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बोला। ताली बजाओ भाई साहब। थोड़ा नींद खोलना चाहिए सबको, ऐसे थोड़ा 2-4 सो जाते हैं। और जिनकी स्क्रीन बंद है ना, उनका तो हमको बड़ा उत्साह है। राधे राधे महाराज जी। बैठे क्या कर रहे हैं? राधे राधे महाराज जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा, रति बुलाए सुनाइए। रति जी अगला श्लोक 41वां, और सब बंद कर लें। रति जी कहाँ गई? अंतर ध्यान हो गए सब? चलो, रति जी को शायद आवाज नहीं जा रही, तो मैं किशोरी शरणम बालक आपसे प्रार्थना करूंगा। किशोरी शरणम, मेरा अनम्यूट कर। प्राउड ऑफ यू। सुना मेरा अगला श्लोक। भाई प्रिंसिपल मैडम नजर रखी हुई है, नीचे मैसेज आ रहे हैं, ध्यान से बोलो भैया। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही। हेडफोन में कोई तकलीफ है तो हेडफोन निकाल दे अपना फोन में से, सीधा तेरा स्पीकर पकड़ेगा। हाँ आ गई आवाज, बोल। हाँ बेटा आ गई आवाज, पूरा खिचक दे फट्टे, बोल बेटा। हाँ कौन सा? अधर्माभिभवत् 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यानि स्त्रीषु दृष्टासु वर्णस्य जायते वर्णशंकर। हाँ और प्रैक्टिस कर बेटा, यू हैव टू रिपीट विद मी, थोड़ा गलती था। बोलो अधर्मा विभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। शंकर आपके पीछे आपकी बहन है? कौन है देख रहा है? जो भाई है, देखा भाई की शक्ल, देखा भाई। और राधे राधे बेटा, कैसा है तू? मजा आ गया, वाह वाह वाह। तूने थ्री लगाया हुआ? जोधपुर में मिले थे। हाँ जोधपुर, जय हो। वाह, जोधपुर में अभी गर्मी पड़ रहा होगा बहुत। हाँ? गर्मी तो नहीं था जोधपुर में अभी? हम नासिक में रहते। ओ नासिक में रहते, ठीक, बहुत बढ़िया, खूब। तो हम सबकी नाक, निमाई पाठशाला की नाक ऊंची कर बेटा तू, बस ठीक है, हो गया काम, म्यूट करो। आगे अब हमको आपको अगले श्लोक सुनाने हैं। हमारे साथ कृपया आगे श्लोक बोलिएगा। आपकी स्क्रीन पर अभी पेश हैं अगले श्लोक, जिन्हें लॉक कर दिया जाए। हमारे साथ बोलिए। बोलिए। शंकरो नरकायैव नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
कुलग्नानां कुलस्य च। हाँ, पतन्ति पितरो ह्येषां, पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनको पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक को समझना हो सरल सरल बात इतनी सी है, वर्ण शंकर, अर्जुन चिंतित हो रहे हैं इस समय वर्ण शंकरता पर। वर्ण शंकरता किसको कहते हैं? टेक्निकली जो भारतीय सनातन धर्म में 4 वर्ण है, मतलब आज की भाषा में कहा जाए तो 4 जैसे अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। किसी डॉक्टर की शादी किसी मेडिकल रिलेटेड व्यक्ति से हो तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इस जैसे प्रोफेशन होते हैं ऐसे वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ऐसे विवाह जो है वो एक वर्ण का दूसरे वर्ण में ही होना चाहिए, और इसमें एक दूसरे वर्ण में अगर ब्राह्मण का क्षत्रिय से हो या क्षत्रिय का वैश्य से हो तो वो वही कुछ कुछ उसमें कंडीशंस और क्लॉजेस हैं, ऐसा स्टेब्लिश किया गया है सोशल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ। तो जो ये वर्ण शंकर को लेकर चिंतित हो रहा है अर्जुन यहाँ कि अगर मैं मारूंगा और इतने सब लोग मर जाएंगे तो वर्ण की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब वर्ण की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो जब विवाह आदि होंगे तो वो सब उनकी संतानें वर्ण शंकर हो जाएंगी। तो जो अगर वर्ण शंकर कुलघातियों और कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है, अर्थात अगर कहीं वर्ण शंकरता आ जाए, जो एक स्ट्रिक्ट फैमिली लाइन है, जैसे राधा रमण जी में एक ही वंश एक कुल आप जानते हो, तो अगर उसमें कोई ऐसा हो जाए तो जो घर की मर्यादा, मानो कहीं कोई ऐसा विवाह हो जाए तो ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती। फिर इस तरीके के नियम हमारे भारतीय परिवेश में थे। जैसे महाराज दशरथ परेशान थे कि उन्हीं के घर बालक होना चाहिए, नहीं तो सूर्यवंशी गद्दी में कौन बैठेगा, तो उसको वर्ण शंकरता कहते हैं। अब अगर कोई वर्ण शंकर पालक होता है तो उसके द्वारा जो श्राद्ध और तर्पण की क्रिया होती है वो नहीं कर सकता और उसके पितर उस क्रिया से वंचित हो जाते हैं। इस श्लोक का भावार्थ यही है। वो अलग अलग तर्क दे रहा है अर्जुन, मतलब प्रॉब्लम, मरीज जो बोलता है उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, डॉक्टर जो बोलता है उसको सीरियस लिया जाता है। तो अभी यहाँ अर्जुन ही अर्जुन बोले जा रहा है। राधिका जी को आवाज नहीं आ रही, आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। अगला श्लोक मैं कंप्यूटर जी से प्रार्थना करता हूं कि स्क्रीन पर पेश किया जाए और लॉक किया जाए। दूसरा श्लोक जो कि 43rd है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः, वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा, उत्साद्यन्ते जातिधर्मा, उत्साद्यन्ते जातिधर्मा, कुलधर्माश्च शाश्वता, कुलधर्माश्च शाश्वता, कुलधर्माश्च शाश्वता। द्वेषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा, कुलधर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति का भी नाश हो जाता है। वही बात वो आगे कह रहा है कि अगर इस तरीके से वर्ण शंकरता आ जाए तो जो एक कुल की परंपरा है, कुल की मर्यादा है, कुल का प्रवाह है, उसमें कुल घाती एक शब्द है। कुल घाती का मतलब जो एक नॉन स्टॉप, ये केवल भारत समझ सकता है, दुनिया नहीं समझ सकती, भारत ही समझ सकता है। तो जो एक कुल की अति विशिष्ट मर्यादा है हमारे यहाँ, विवाह और किसी बालक को जन्म देना, ये केवल व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, क्योंकि वो आपने एक प्रवाही परंपरा में
किसी एक जीव को जोड़ा तो उसकी मर्यादा है कि वो पूरे उस वंश कुल गोत्र से जुड़े। मैं तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और जो परंपरा से जुड़े लोग हैं वो भी इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो अर्जुन इन सब को लेकर बड़ा चिंतित हो रहा है, इसका क्या होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कंप्यूटर जी, अगला श्लोक लॉक किया जाए। ये सवाल 1 करोड़ का है। उत्सान्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, उत्सान्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, उत्सान्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, उत्सान्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जिसका कुल और धर्म भी नष्ट हो जाए, जिसकी लिनिएज में कोई ना कोई इफेक्ट आ गया, ये एक पूरी साइकोलॉजी है हिंदू विचारधारा में। क्योंकि आत्मा वैजायते पुत्र है, किसी व्यक्ति का कर्म उसके पूरे कुल खानदान को प्रभावी करता है। अगर किसकी कुल की परंपरा में व्यवधान हो तो ऐसा भी एक विधान है, अगर मानो व्यक्ति ठीक नहीं हो। बहुत सारे लोग महाभारत के अंत में जो कौरवों की तरफ थे वो ठीक नहीं थे, पर जब युधिष्ठिर ने उनकी श्राद्ध कर्म किया, महाभारत के अंत में आता है, तो उसके श्राद्ध कर्म और सदकर्म के प्रभाव से वो लोग भी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इसी चिंता को अर्जुन ने यहाँ किया है कि अगर किसी के यहाँ वर्ण संकरता आ गई और अगर उसने कुल धर्म का पालन नहीं किया तो फिर जो नरक में रहने वाले लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा। अगला श्लोक आपके सामने मैं परोसता हूँ। अहो वत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, अहो वत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, अहो वत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता, यद राज्य, ये यद राज्य जो है वो यद राज्य मिलके यद राज्य बन गया। यद इसको संधि कहते हैं। यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता, अहो वत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अर्जुन कहता है, हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। कहने का मतलब वो इस समय परेशान है, विषाद में है, तो कह रहा है अगर हमने इन सबको मार दिया तो ये जो वर्ण संकरता समाज में फैलेगी, ये जो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो उस समय था वो जो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके लिए भी फिर दोषी कहीं ना कहीं हम ही होंगे। और उसका उद्देश्य क्या है? केवल अपने भाइयों से राज्य लेना, केवल सुख पाना। हम इतना गलत काम इतने छोटे से उद्देश्य के लिए कैसे कर सकते हैं? अर्जुन कह रहा है। मैं कंप्यूटर जी से प्रार्थना करूं कि निमाई पाठशाला ऑनलाइन के सामने अगला 46 श्लोक सब विद्यार्थियों को परोसा जाए। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्,
भारतराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः भारतराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एक चीज संस्कृत में ध्यान दीजिएगा, आपको है ना, संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो आपके मुंह, आपके गर्दन की एक एक पोर्शन यूज करती है। जब अंग्रेजी है तो बहुत सारी भाषाएं जो केवल आगे होठों को ज्यादा यूज करती हैं, ये लिंग्विस्टिक्स की वो है। कई भाषाएं हैं जो केवल टंग को ज्यादा यूज करती हैं। तो जैसे आप अगर अमेरिकन अंग्रेजी बोलिए तो वो स्लैंग होती है, उसमें मुंह का अगले वाला भाग ज्यादा यूज होता है। और संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो गले के पोर्शन से होठ के आगे तक को यूज करती है। तो अगर आप कहीं शब्द पर अटके तो आप जब ओमकार का उच्चारण करेंगे, प्रणव का, तो उससे आपके पूरे गले से लेके मुख तक का एक एक वाइब्रेशंस खुल जाता है, तब आप संस्कृत का उच्चारण बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो कहता है यदि मुझे शास्त्र रहित और सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मारना भी मेरे लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन ने क्योंकि शास्त्र छोड़ दिए हैं, आपने पहले श्लोकों में सुना होगा, वो सब फेंक चुका है गांडीव, और वो कह रहा है मैं ऐसे ही युद्ध में आ जाऊं, और अगर मुझे कौरवों के ये सुपुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र ये दुर्योधन आदि अगर मुझे निहत्ता मार डाले, क्योंकि क्षत्रिय के लिए शस्त्र छोड़ना कल्याणकारी नहीं है। भगवान ने आगे बोला कि अगर कोई युद्ध में गया है और वो पूरी तरह से फाइट करे और करते करते अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको डेफिनेटली स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक चीज बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, हम ऑलवेज 2 प्लैनेट्स में जीते हैं। सारे रिलीजन का फाउंडेशन 2 प्लैनेट्स है, ये लोक और परलोक। चाहे हेल और हेवन की, हेवन क्रिश्चियनिटी में बात करें, चाहे इस्लाम में हम जन्नत की बात करें, और चाहे हम भारतीय सनातन धर्म में स्वर्ग की बात करें। तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया के सब कुछ चरम को पा लेता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई एक्सटर्नल प्लैनेट में अब अचीव करने की व्यवस्था बन जाती है। अर्जुन जैसे सब ये जो महाराज हैं उनके लिए दुनिया के सारे सुख बड़े सहज हैं, तो उनके लिए स्वर्ग बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक समाज की एक स्थिति ऐसी भी आती है। पर आप ध्यान दीजिए, अभी इस वर्तमान जो भारत का प्रवाह है वहां स्वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है। आज के यूथ से अगर आप स्वर्ग की बात करें, परलोक की बात करें, उसको महत्व नहीं होगा, बिकॉज स्टिल अभी उसके लिए यहाँ बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। उसके सामने दुनिया में बड़े बड़े फाइनेंशियल लीडर्स खड़े हैं, अभी वो मार्क जुकरबर्ग बनना चाहता है, अभी वो यहाँ बहुत कुछ करना चाहता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। वो तो चंद्रमा पे अपना, मैंने सुना वर्जिन का मालिक जो है वो चंद्रमा और मार्स पर भी प्लैनेट्स घर बेच रहा है। तो आप विषय की स्थिति समझिएगा, कौन किस विषय को बात कर रहा है। हमारे लिए ये दोनों, यह लोक और परलोक, इन दोनों का विचार भारतीय मनीषा ने किया है, और क्योंकि ये उसका अस्तित्व है। तो अर्जुन ये कह रहा है कि अगर मैं निहत्ता मर जाऊं और वो मुझे मार डालें, तो हालांकि ये वीर गति को प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है, पर मैं इन्हें मारकर वर्ण व्यवस्था बिगाड़ूं वो ज्यादा गड़बड़ होगी। मैं इनसे निहत्ता मर जाऊं वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा, मतलब उसके लिए इफेक्ट कम होगा। लास्ट श्लोक संजय इस अध्याय को कंक्लूड करता है, आप सब उस पर भी ध्यान दीजिए। निम्बाई पाठशाला संजय के श्लोक को प्रस्तुत करे। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसाः। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय जी कंक्लूड करते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग दिया और रथ के पीछे भाग में बैठ गए। आगे की जगह पिछले भाग में टिक कर बैठ गया। नाउ ही इज फुली अंडर कॉन्फिडेंट, नॉट एक्साइटेड टू फाइट, कुछ नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में वो चुप धनुष को भी फेंक करके वहां बैठ गया।
एक बात ऐसी है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, तो वो इस प्रकार की बहाने इधर उधर सदा अपनी बुद्धि से खोजता रहता है। जिसका मन नहीं हो कुछ करने का, तो वो बार बार बहाने, ऐसे ही अर्जुन जो अलग अलग बहाने खोज रहा है। व्याख्या तो आपने सुनी है। हमें मुख्य श्लोक के, इस पाठशाला का उद्देश्य श्लोक का कंठस्थ है, मूल शब्द का कंठस्थ है। इंटरप्रिटेशन मेरा है, पर वो तो वही है, आप सब इसको ध्यान रखिए। तो मैं इसको यहाँ कंक्लूड करता हूँ। According to the principal Mahoday instructions, now the second part of the class is dedicated to the 15th chapter of Bhagavad Gita. हम आप सब लोगों ने 8 श्लोक याद किए हैं फ्रॉम द 15th चैप्टर, तो हम जल्दी उन 8 श्लोकों को दोहरा लें और 9वां श्लोक मैं आपके सामने याद, कंठस्थ, हृदयस्थ याद के लिए, स्मृति के लिए आपके सामने रखूं। ये हमारी चित्त को, संस्कृत जो भाषा है ना, वो हमारे बुद्धि को तो समझ आती नहीं है, हमारे मन को भी समझ में नहीं आती है, पर जो जीव है अंदर, जो अनंत जन्मों से घूम रहा है, वो उसने कहीं ना कहीं इन भाषा को बड़ी दिव्यता से बहुत पहले से सुना है, तो उसमें एक शांति मिलती है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, अपनी पुस्तकों को बंद कर दीजिए। आपको फोन अ फ्रेंड का कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी, इसलिए आप सब जो कंठस्थ विषय है उसको 15वें अध्याय में प्रारंभ करें। मैं रैंडमली अलग अलग विद्यार्थियों से प्रार्थना करूंगा कि आप विदाउट फोन अ फ्रेंड अपने हृदय में झांकते हुए गीता के 15वें अध्याय के प्रारंभ 8 श्लोकों को बोल लें। जब तक जल्दी और पूरी देखिए, प्रधानाचार्य जी पीछे से हम सबको निर्देश कर रहे हैं। तो अगर श्री तथ्या उपस्थित हैं, तो श्री तथ्या जी से मैं निवेदन करूं कि वो ही भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक को भगवान वाच, श्री तथ्य स्वयं भगवत स्वरूप, इसलिए स्वयं भगवान ही बोले। श्री तथ्या ऊर्ध्वमूल सुनाइए लाली। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अधः। वेरी गुड, ताली बजाइए। ये छोटी वाली पीछे कहाँ कूद रही है, इसको भी बुलाइए। चैतन्य जी अगला श्लोक सुनाएंगे। इधर आओ चैतन्य, इधर आओ। वेरी गुड। ये हमारे बगल वाले कमरा में उधर मचा रही है, ये सुनाइए। अधश्चोर्ध्वम् विषय प्रबाल अधश्चमूला जनसंताने तरमानुवन्दिनिवन् श्लोके नरूपमस्ति। ताली बजाइए भाई, वाह, वेरी गुड। बस हो गया, वाह, ताली बजाइए। ये दोनों हमारी प्रधानाचार्य महोदय की क्लर्क हैं, इसलिए आपके सामने रिपोर्ट बिल्कुल ठीक पहुंची है। अभी तक हम सबकी खैर है, सबका बढ़िया आनंद हो रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा श्री संजय एवं रूपल जी से कि अगर आपको स्मरण है तो आप कृपया न रूप मत्स्य, पहले संजय जी सुनाए फिर रूपल जी। धन्यवाद, प्रणाम महाराज। हृदय नहीं है अभी हृदय नहीं है महाराज। अच्छा, हृदय नहीं, कोई बात नहीं। आप जल्दी हृदयस्थ करें, मेरी ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। आप कहाँ रहते हैं भगवान? हम अभी, वैसे हम गुजरात से है, लेकिन अभी हम हेलीपैक्स कनाडा में है। अभी आप कनाडा से ऑनलाइन? क्या बात है, ताली बजाओ भाई, स्वागत है आप सबका। कनाडा से निमाई पाठशाला के लिए इतना उत्साह, वेरी गुड। हम आपकी भारत वालों डेली महाराज आपकी कथा सुनते हैं, और आपके जो शब्द ब्रह्म इसमें फेसबुक पेज पे डेली जो आते हैं, वो भी हम हर रोज देखते हैं और ट्राई करते हैं उसको, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करने का। थैंक यू, धन्यवाद, आपका मंगल हो।
बहुत बढ़िया भाई। भारत वालों, आपको नाक कटा लेनी चाहिए। कनाडा वाला अब समय में इस समय जुड़ा, तुम सब अपना खेल कूद करने में लग रहे। तो भैया आपको थैंक यू। जिसको याद हो फिर हम किसी और से प्रार्थना करते हैं। उस समय मैंने रति को 2-3 बार पूछा था एंड आई थिंक रति वाज एब्सेंट, स्टिल एब्सेंट। तो ये माधव मोदगिल बालक मेरा बहुत हाथ भी उठा रहा है। प्लीज नरूपमस्य। नरूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थ। आपने आधे में म्यूट कर दिया बेटा, प्लीज अनम्यूटेड। अश्वत्थमेनम से दोबारा बोलो। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ताली बजाइए भाई सब लोग, वेरी गुड। प्रणाम महाराज। वाह वाह। हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये सब जो कम कैमरा बंद करके बैठे ना अपना, ये सब इस समय झालमुड़ी खा रहे होंगे, समोसा उड़ा रहे होंगे निमाई पाठशाला में। कमाल हो गया। श्री बिपिन जी गाड़ी में पहुंच गए। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो मैं बिपिन जी से प्रार्थना करूंगा। बीपी तुसी गड्डी चलाओ, कोई गल नहीं। बीवी जी दस रहे, बीवी जी तुसी अगला श्लोक बोलो। ततः पदम यस्मिन् गतानां निबध्नन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। वाह वाह वाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, ताली बजाया जाए इनके लिए। बधाई हो भाई। कहाँ कितने जा रहे हो तुसी? चलो कोई नहीं, जाने दो। हाँ, मैं प्रार्थना करूं अब। कौन सा देवता दिखे, कोई तो दिखे। ये श्वेता गुप्ता जी को अगर याद है तो बताएं। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम, सुनाइए अगला श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। पदमव्ययम तत्, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपका मंगल हो। श्री रेणुका यादव जी, आपको देख के तो हमें अपनी प्रिंसिपल महोदय का स्मरण हो गया। आपका आधा नाम तो वही है, इसलिए आपसे ही प्रार्थना करता हूं मैं। अगला श्लोक सुनाए। आधे किलो से थोड़े से ज्यादा होंगे। अरे कौन आधी किलो कौन बेच रहा भाई? अभिषेक अग्रवाल आधे किलो मत बेचे भाई, तो पूरा 1 किलो बेच। हाँ। रेणुका यादव जी कहाँ गई? माता देखो आधी किलो बिक गया सामान, आप बोल नहीं रही हो। कई का तो मैं नाम लेता हूँ, लॉग आउट ही कर जाते, भाग जाते डर के मारे। ऐसा मत करो भाई। हाँ, शिवांगिनी जी सुना दें। चलो फिर। न तद भासयति। न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड, सब तालियां बजाएं भाई। हाँ, अनुराग दास जी, अगर आप को कंठस्थ है तो आप कृपया 7वां श्लोक सुनाएं। जय हो महाराज जी। श्री सीताराम महाराज जी, धन्यवाद। श्री सीताराम भैया। महाराज जी पहली क्लास में महाराज जी। ओहो बता यार, ये तो कमाल हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपके बहुत सारी क्लास है। आपका तिलक देख के हमको बड़ा आनंद आया। कहाँ रहते हैं भगवान? महाराज जी छैल चिकनिया। छैल छिगनिया, क्या बात है। ऐसे ही छैल छिगनिया के प्रेम में डूबे रहो। अंजलि सहिता जी सुना दें फिर। चलो। श्री राधे राधे। हाँ। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। आपने पढ़ के सुनाया है कि याद था आपको?
याद है जी। फिर से सुनो। याद है? चलो ममेवा बढ़िया, बस जीवलोके नहीं बस हो गया बहुत। जीवभूत। जय हो माता, बस कर दिया आपने, कमाल हो गया। तो अंतिम श्लोक को हम चाहते हैं कि ये कौन बनेगा गीतापति, नॉट कौन बनेगा करोड़पति। आज चल रहा है कौन बनेगा गीतापति। उसका जो अंतिम प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं एंड विद हैप्पीनेस हो। तो खुशी आप अगला श्लोक सुनाए। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। शरीरम यात वाप्नोति यच्च प्रियोत्क्रामति। पढ़ के सुना रही है तो चीटिंग हो गया। देखो पढ़ के सुना रहे। नहीं पढ़ के नहीं सुना। नो फोन अ फ्रेंड, आपके कट जाएगा मामला। दोबारा सुनाइए। अभी लर्न नहीं है। हाँ तो देखो, हमको आपको संजय जी की तरह आपको सही बोलना चाहिए था कि आपको लर्न नहीं है। पढ़ के नहीं सुनाना, ये तो हृदयस्थ वाला विषय। पढ़ के तो यहाँ तो सब सुना है, पढ़ के तो यहाँ पूरा उपनिषद सुना दिया आदमी। तो मैं किससे कहूँ फिर। आप रुकिए, आपने खुशी अनखुशी कर दी हमारी। बताओ, हम तो सोच रहे हैं खेल अच्छा खत्म होगा। नीतू ठाकुर सुना देंगे फिर। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। राधे सुनाओ। से याद नहीं है। याद ही नहीं है? ओ चलो कोई बात नहीं, याद रखें हम आपको। अब कौन सुना, ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया, लास्ट में हम फंस गए। सब हाथ तो उठा रहे। श्री ये पुनीता जी, श्रीमती पुनीता जी हैं, अगर आपने हैंड रेस किया हुआ है, हाँ अगर हाँ आपको याद हो तो सुना दो। श्रीरम यद् वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वेरी गुड भाई, सब ताली बजाइए। आइए हम आप सब लोग 9वें श्लोक पर पहुंचते हैं। लेट्स, अगले सीजन में आपका प्रवेश होता है। कंप्यूटर जी, अगला श्लोक पेश किया जाए। कृपया मेरे साथ बोलिए। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ऐसे आप अलग अलग टेक्निक से याद कर सकते हैं। और मैं तो प्रार्थना करूं कि आपको संडे क्लास होती है तो मंडे मॉर्निंग आपको जो 15वें श्लोक का अध्याय का श्लोक मिले, उसको सामने रख के अपनी तुलसी जी की माला पर एक माला फेर। आपने उसकी माला फेर ली तो आपको बहुत कुछ तक याद हो जाएगा। और अपनी रोज की माला में एक माला बढ़ा के उस वीक का श्लोक 1 हफ्ते तक आप माला करेंगे तो आई बिलीव दैट इट वुड बी बाय हार्टेड। और आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं है, और पिछला जो छूट गया सो छूट गया, अब यहाँ से शुरू कीजिए। तो मैं इसके विषय में आपसे कुछ निवेदन कर दूं। ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके इन सबके सारे विषयों का सेवन करता है। तो बात सीधी सीधी, आपने अगर मेरी कथा के श्रोता रहे तो ये विषय आपके लिए कठिन नहीं होगा। कहने का मतलब कान, आंख, त्वचा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम मतलब जैसे छुआ जाता है, स्किन, रसनम घ्राणमेव च
रसना मतलब आपकी जीव, नाक सूंघना, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आप जानते हैं पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, उसमें जो ये खास इंद्रियां जो जो कर्मेंद्रियां हैं वो तो लिमिटेड है, पर सूंघ तो हम आधे किलोमीटर दूर की भी सकते हैं, देख तो आप कितनी दूर की भी, तो इनका जो ताकत है वो उससे ज्यादा है, सुन हम बहुत दूर की भी सकते हैं। तो ये जो क्षोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय, मन जो है वो इनके माध्यम से, इनके द्वारा रस का सेवन करता है। तो आप जब कहते हो चीजों में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, कहने का मतलब ये है कि मन तक पहुंचने के ये कुछ रास्ते हैं। इन्हीं चीजों, इनके सामने जो चीज रखी जाती है, मन उसी आंख, नाक, कान, त्वचा, इन सब के द्वारा उसका एक्सपीरियंस लेता है। तो हम जो इसके सामने रखेंगे, मन दो चीजें लेता है, एक चीज जो उसने एक्सपीरियंस की हो वो उसे दोबारा करना चाहता है, और दूसरा जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो वो ये चाहता है कि मैं ये एक्सप्लोर करूं। ये हम यही तो दो काम करते हैं, व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड हमें उसे दोबारा करना है, एंड व्हाट वी हैव एक्सप्लोर्ड, व्हाट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड वी वांट टू एक्सप्लोर इट। तो मन इन 5 चीजों से, इन ये सारे विषय को, सारी चीजों को भोगता है। तो मन को जिसका अनुभव है वो उसी तक सीमित रखता है। इसीलिए हमारे यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करना, श्रवण करना, तुलसी दल का या पुष्प का सूंघना, मुख से प्रसाद लेना, तो यही सारी चीजों से जब हम अच्छी चीज एंटर कराएंगे तो धीरे 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 जो मन का नेचर है वो चेंज होगा। जैसे पेट में दर्द हो तो मुंह से तो दवाई खाई जाती है, तो कोई पेट में दर्द है मुंह से क्यों खिला रहे हो, पैर में दर्द है मुंह से क्यों खिला रहे हो, क्योंकि मुंह के माध्यम से चीज स्टमक में होती, किडनीज में होती, ब्लड में होती, सब जगह पहुंच जाती है। इसी वजह से मन के पास भी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो इनसे जो अनुभव करेगा उसके अनुसार उसका चेंज होगा। तो आपको बधाई हो 15वें अध्याय की। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मॉरल स्टोरी ऑफ द डे। मैं आपके सामने निवेदन करूं, समय का अभाव है, पर एक कहानी जो आपको आपकी प्रिंसिपल महोदय सुनाना चाहती थी, मैं तो उनका 1 नंबर का विद्यार्थी हूं, तो मैं वही स्टोरी आपको सुनाता हूँ, जो कि इस श्लोक से बहुत रेलेवेंट भी है, और कुछ कथा में भी मैंने उसके विषय में कहा था, पर आप सब ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हुआ कि एक बड़े भारी सेठ जी थे। सेठ जी ने बाजार में जा रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिला और उसने कहा, मेरे पास एक जिंद है, एक जिंद है, वो जिंद मैं आपको दे सकता हूं, पर उसकी कीमत केवल 1000 रुपए है। बस इतनी सी मेरी शर्त है कि आपको इसको सदा काम पर लगाना पड़ेगा, और जो आप इसे काम बोलोगे ये करता ही रहेगा। बस अगर आपने इसको काम नहीं दिया तो फिर ये आपको ही मार डालेगा, आपको ही खा जाएगा। तो है तो बड़ा सारी, जो ऑर्डर करो ये वही काम करेगा, बट इसको ऑलवेज काम पर लगाना पड़ेगा, इतना सी ही शर्त है। सेठ जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे तो इतने काम हैं कि मैं खुद ही 100 साल की जिंदगी में नहीं निपटा पाया, और मेरा एक काम देश में भी है, विदेश में भी है, और मुझे लंदन में भी कुछ मैनेज करना है, कनाडा में भी है। कहा ये एक में लगा दूंगा, पूरे ही नहीं कर पाएगा, दे 1000 रुपए का जिंद है। दिया 1000 रुपए, जिंद ले लिया। अब भाई जिंद तो जिंद ही था, सेठ जी उसको जो बोलते वो बोलते, वो मुझे वो कनाडा में मेरा ऑफिस है, वहां वो फाइल है, वो लेकर आ। इनको तो यही आदत थी कि पहले फ्लाइट बुक होगी, फिर शायद जाऊंगा, फिर ड्राइव करूंगा, फिर संजय रूपल जी से मिलूंगा, फिर फाइल लूंगा, फिर वापस आऊंगा। अब जिंद को तो 1 मिनट लगता, वो तो तुरंत गया हवा की तरह और सब लेके आ गया। तो जो काम इतने लंबे होने थे वो उसने कुछ ही दिन में कर दिए। मुश्किल ये हुई कि सेठ जी की जो 100 साल की योजना का काम था वो तो उस जिंद ने केवल 10 दिन में पूरा कर दिया। अब उनसे स्पीड उसकी ज्यादा थी। अब सेठ जी सोच सोच के उसको जो भी काम बताएं उसने तो सब काम निपटा दिया, खींच के जैसे तैसे 1 महीना निकाला।
बेकार से बेकार काम करके भी बताया। अब तो सेठ जी ने पूरा दिमाग लगा लिया, पर उन्हें भी कोई काम दूर दूर तक सूझा ही नहीं। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब बात याद आई कि भाई मैंने काम नहीं बताया तो जिंद मुझे ही खा जाएगा, और यही नौबत आई कि जिंद लग गया पीछे और सेठ जी भागे। जिंद पीछे भाग रहा है, सेठ जी आगे भाग रहे हैं। जिंद के लिए तो ये भी काम था सेठ जी के पीछे भागना, तो वो उसी काम में लग गया, जब तक पकड़ में नहीं आए पीछे ही भाग जा रहे हैं। अब आश्चर्य की बात ये थी कि सेठ जी ने जो कोई अच्छे काम किए थे उसका ये प्रभाव हुआ कि आगे एक बड़ा भारी सत्संग चल रहा था। सेठ जी भीड़ देख के उस सत्संग में घुस गए। महात्मा ने सत्संग विश्राम किया ही था कि सेठ जी तुरंत जाके उसके चरणों में गिर गए। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप वृद्ध आदमी हो, इतनी जोर जोर से हाँप रहे हो, क्या बात हुई? सेठ ने तुरंत लगाए, देखिए महाराज वो पीछे पीछे जिंद आ रहा है, मैंने ऐसे खरीदा था, इसको काम बताना, मैंने सारे काम बता दिए, अब मेरे पास कुछ और काम नहीं है, मुझे खा जाएगा। महात्मा ने बड़ा सुंदर है उसको, ले तो बड़ी सी बात, एक काम करो कि इस जिंद को कहो कि वो आपके घर के बाहर एक लंबा पिलर बनाए, बहुत बड़े से बड़ा पिलर, जितना बड़े से बड़ा पिलर बना सकता है, एक बड़े से बड़ा पिलर बनाए। ठीक है, सेठ ने जिंद को कहा पिलर बना। जिंद को बनाने में कितनी देर लगे? हम लोगों को पिलर बनाने में 1 महीना लगे, उसको 10 मिनट में उसने पिलर बना दिया। जितने ईंट मीट थे, कोई 100 200 500 फुट का पिलर बना दिया। जिंद फिर आ गया, सेठ जी और काम बताइए। सेठ जी ने महात्मा से पूछा तो संत ने कहा कि अब एक काम करो, इस जिंद को एक बात बोलो, जब आपके पास काम हो तो इससे काम कराओ, और जब काम नहीं हो तो इससे कह दो कि ये पिलर में ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो इसको ऊपर नीचे जाने आने के काम में लगा दो। बात इसमें समझने की ऐसी है, ये जिंद ही कहीं ना कहीं हमारा मन है भैया। हमारा मन भी कुछ ना कुछ काम चाहता है सदा, कहीं ना कहीं भगवान इस श्लोक में भी यही बात कह रहे हैं, तो इस श्लोक से रिलेटेड है ये मॉरल स्टोरी। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो आप सदा मन के रंजन में लगे रहते हैं। तन खुशी आजकल किसे कहते हैं कि तन कुछ ना करे और मन सब कुछ करता रहे। आज की हैप्पीनेस की परिभाषा क्या है? यही तो परिभाषा है कि शरीर को कुछ नहीं काम करना पड़े और मन जो मांगे उसके सामने पेश होता रहे। आज नया, फिर कल कुछ नया, फिर परसों कुछ नया, फिर तरसों कुछ नया, उसको किसी न किसी काम में लगा रहना पड़ता है। और कहा जाता है खाली दिमाग, खाली मन राक्षस का सही होता है। और सही बात यह है कि जब मन के पास कोई काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो मन भी खाने ही दौड़ता है, और जब मन खाने दौड़ता है तभी हम उसे डिप्रेशन कहते हैं, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं, उसे हम दुख कहते हैं, हम उसे मानसिक अवसाद कहते हैं, हम उसे परेशानी कहते हैं, हम उसे कष्ट कहते हैं, जो मर्जी कह लीजिए। जब मन के पास कोई काम ही नहीं है तो मन ऐसे ही परेशान होता है। तो आप भी क्या करिए, आप भी मन को गीता का पिलर दीजिए, मन को भगवान के नाम का पिलर दीजिए, मन को सेवा का पिलर दीजिए। कोई न कोई एक ऐसी चीज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, कोई भी एक नवदा भक्ति में से एक भक्ति का पिलर इस मन के पास बुद्धि से अच्छी तरह बनाइए। और जब कोई काम हो तो मन काम करे, और जब कोई काम नहीं हो कम से कम उस समय तो इस मन से कहिए उस पिलर के ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। मतलब ऊपर चढ़ना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और नीचे उतरना क्या है? हरे राम 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 हरे हरे। फिर ऊपर चढ़ना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर नीचे उतारिए हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मन के जिंद को जो सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, बार बार बोलता है, इस मन के जिंद को भी आप श्वासों के स्तंभ के ऊपर भगवान के नाम का चढ़ाई उतराई में व्यस्त कर दो। साधु ऊपर से बिल्कुल फ्री लगता है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं,
कोई व्यवस्था नहीं, तो हम ये सोचते हैं ये कितना फालतू होगा महात्मा, कोई काम नहीं, कोई चीज नहीं। अरे मैं आपको क्या बात बताऊं, हम अपनी समस्याओं में ही नहीं सुलझ पाते, महात्मा के ऊपर तो पूरी जगत की समस्या होती है। पर उसका मन उससे खाने नहीं दौड़ता, क्योंकि उसने मनमोहन के चरणों में सौंप रखा है। ठाकुर जी उसके मनमोहन के जैसे, अगर आपने अपने घर में कोई केयर टेकर रखी हो और आपका छोटा बच्चा हो और केयर टेकर ने उस पर नजर रखी हुई हो, तो आप अपना काम अच्छी तरह कर सकते हो, बार बार उसके बारे में सोचोगे नहीं, वो विश्वसनीय के बार बार थोड़ी देर में पूछ लिया आप ठीक हो। तो ऐसे ही मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भागवत जी में ये भगवत गीता में श्लोक आया है। मन आप ठाकुर जी को केयर टेक में लगा दीजिए। केयर टेक में कैसे लगाने का मतलब क्या है, कि भगवान को मन देने का मतलब क्या है, कि कोई चीज नहीं है जो उठा के दी जा सकती है। मन देने का मतलब यही जिंद का एग्जाम्पल है, कि मन देने का मतलब क्या है, कि पिलर पर ऊपर करिए फिर नीचे उतारिए, फिर ऊपर चढ़ाइए फिर नीचे उतारिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन वो भी आएगा जब मन को ऊपर पिलर पर चढ़ना और उतरना ही इतना अच्छा लग जाएगा कि वो कोई और काम करने की उसकी इच्छा ही नहीं होगी। तब आप दुनिया में काम दिमाग से करेंगे, मन से नहीं करेंगे। दुनिया को दिमाग से ही चलाया जाता है, मन तो ठाकुर जी के लिए आपको दिया हुआ है। सारे इमोशंस मन में है, और आज वैसे भी जैसी दुनिया बनती जा रही है उसके लिए दिमाग ही जरूरी है। मन की न तो किसी ने तवज्जो दी और न मन का किसी को कोई बहुत ज्यादा आकर्षण है। तो ऐसी ये मॉरल स्टोरी आप सबके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। जिंद को याद रखिएगा, ये अलादीन का जिंद है, बस इसको भगवान के नाम में लगा के रखिए। आप सबको मैंने बहुत टाइम लिया, आज थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि मैं अनाड़ी था और मैं ऐसा कोई क्लास तो मैं जानता नहीं, मैं किसी क्लास का भी नहीं। पर भैया प्रिंसिपल महोदय से आप हमारी शिकायत मत कीजिएगा और प्रिंसिपल महोदय से हमारी अच्छी रिपोर्ट दीजिएगा, तो कम से कम हमारी थोड़ी सी नौकरी बची रहेगी और हमारी सैलरी भी थोड़ी हाइक होगी और हम आप सबकी भी रिपोर्ट अच्छी देंगे, चिंता मत कीजिए। पर गुरु दक्षिणा यही है कि भैया आप सब और लोगों को भी इससे जोड़िए, मुझे बहुत खुशी होगी। इसके लिए हम सब लोग परिश्रम करते हैं और आप अपने स्तर पर उन सबको जोड़िए, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा एक प्रयास ये किया जा सकता है कि आपका जब भी बर्थडे हो या आने वाला हो या कुछ भी एक चीज हो, आप गीता जी को उसमें गिफ्ट कीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की लेके, और उससे कहिए कि अगर इसको सीखना हो तो प्लीज निमाई पाठशाला में आप जुड़िए। मैंने जैसे तैसे आज सेवा की है, बट कौन बनेगा गीतापति आपको आशा है अच्छा लगा होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, क्या बोलता था वो, गुड नाइट, बाय बाय, खुदा हाफिज, शबा खैर, आप सबकी खूब खैर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। खूब हम मिलें। श्री राधा रमन लाल की जय। आशा है हमारा भाग्य बड़ा रहा तो अगले हफ्ते हमें फिर प्रिंसिपल महोदया का सानिध्य मिलेगा। आपका खूब खूब मंगल हो। राधा रमन लाल की। तो ये हमारी रिपोर्ट अच्छी सबमिट कर देना। थैंक यू। यू कैन लीव द क्लास नाउ। टन 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 टन, छुट्टी होगी, जाओ।